चलिए 6.5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको बताना है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं पहले। ये फंक्शन है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये एक स्क्वायर टर्म है, इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, लास्ट में उसका क्या हो जाना है, तो वो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जीरो भी आ सकती है, क्या आ सकती है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1/2 पुट कर दूँ, कितना पुट कर दूँ, तो ये 1 बनेगा। 1 माइनस 1 कितना बनेगा, और जीरो का स्क्वायर कितना आएगा, तो या तो जीरो आएगी या जीरो से क्या आएगी, ग्रेटर, राइट है। किसकी वैल्यू, इसकी 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। अब हम अपने फंक्शन को देखते हैं, इसमें क्या ऐड हुआ है, +3 है ना, 3 ऐड हुआ है। एक काम करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग 3 बोथ साइड, एडिंग 3 बोथ साइड। ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 प्लस 3, और यही हमारा क्या है, गिवन फंक्शन है कि नहीं है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, fx, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। 3 के इक्वल भी हो सकती है और 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी तो वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो इस फंक्शन के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 3, और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। तो अब इसको अपन बोलेंगे कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी क्या होगी, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये कहाँ तक जाएगी ये अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इस क्वेश्चन में तो ये इसका होल स्क्वायर था, तो किसी का होल स्क्वायर जब रहता है तो हमको पता है कि वो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी। लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और आप लोगों ने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद आ रहा है। हो सकता है थोड़ा सा भूल गए होंगे, जिसको याद है वो साथ साथ बताते जाएंगे, मैं बताते जा रहा हूँ। पहले हम लोग उसमें जो भी कोफिशिएंट रहता था उसका डिवाइड करते थे, याद आया पहला स्टेप। तो डिवाइड करना है, या आप ये बोलिए कि इसमें से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 क्या निकाल रहे हैं, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 12x/9, 12x/9, क्योंकि ज़बरदस्ती इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12x/9, और ये क्या हो जाएगा +2/9। आई होप ये स्टेप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 9, ये हो गया आपका a स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस, एक मिनट, इसको पहले थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लो यार, है ना। ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो इसको लिख सकते हैं 4x/3 प्लस 2/9। आगे बढ़ते हैं, 9 का 9, अब हम लोग करेंगे आगे इसको सॉल्व। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो हमने लिखा 2 इंटू a की वैल्यू x है, इंटू b यहाँ ऐसा क्या सेट करें कि तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सिंपल है, क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/3। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। a स्क्वायर सेट है, 2ab सेट है, प्लस चाहिए b स्क्वायर, प्लस क्या चाहिए, तभी तो बनेगा वो कंप्लीट स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है, तो हमको इसमें 2/3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और ऐड बस तो नहीं कर सकते, मेंटेन करने के लिए उसको माइनस भी करना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इक्वल 0 रहता था तब,
लेकिन इसको यहाँ भी बना सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर सेट 2ab सेट प्लस चाहिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा और साथ ही साथ माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर आपने ऐड किया, माइनस 2/3 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और ये तो था ही साथ में, क्या था प्लस 2/9। ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार किसी को डाउट है, ये लिखा गया, इसके बदले ये लिखा गया, ये ऐड किए माइनस किए, ये गायब हो गया, और ये जो था वो था। इससे क्या होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 का 9, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे a के बदले क्या है x है और b के बदले 2/3 है, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके। ये इस तीनों के बदले आ गया। अब बगल में माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 कितना आएगा, और बगल में प्लस 2/9। यहाँ तक सही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 का 9, ये हो गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 क्यों आएगा -2/9, कितना आएगा -2/9 आएगा। यहाँ तक ओके। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, कर देते हैं। तो ये 9 का 9 और उसके साथ है इंटू किसका x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और इसका इंटू जब इससे होगा तो कितना आएगा -2 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 9 और 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, -2। इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके इंटू में एक और स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन फॉर्म में स्क्वायर चढ़ा देते हैं। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2/3, राइट है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। सिंपल स्टेप है। बगल में -2। अब ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, राइट है। इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा इसको लिखे नहीं हो ना, एक बार पॉज करें। अब देखिए ये बन चुका है कंप्लीट स्क्वायर, और किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर हो, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये ऑलवेज क्या आएगा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये जो 3 है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2/3 और इस पूरे का ये होल स्क्वायर, ये जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसमें क्या करना है हमको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड। ये क्या बनेगा, इसमें -2 लिख देंगे और एक्स्ट्रा, और इसमें भी -2 करेंगे। और यही तो हमारा क्या था, गिवन फंक्शन था कि नहीं। इसी फंक्शन को तो आप इस फॉर्म में लाए हो, तो एक्चुअली हमारा फंक्शन था f(x) था। क्या था ये f(x), और इसको सॉल्व करेंगे तो -2। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू -2 होगी, उससे बड़ी आप -1, 0, 1, 2, 3, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -2। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी -2 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, पॉज करें, इसको नोट। इसमें देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। तो जो कंप्लीट स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। लिखते हैं इसको, x-1 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट, वो ऑलवेज क्या होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा। पहले तो ये हुआ। अब हमको क्या दिखता है कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी है, तो हमको दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। कैसे होता है ये आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से, है कि नहीं है। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -4 और ये बनेगा -3। तो क्या मैं ये साइन लगाऊंगा, क्या -4 बड़ा है क्या -3 से? नहीं। तो इसलिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब दोनों साइड आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -x-1 का होल स्क्वायर
और इसमें जब माइनस का करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल स्टेप। अब क्या करना है, इसमें क्या हुआ है, 10 ऐड हुआ है, तो एडिंग 10 बोथ साइड, एडिंग 10 बोथ साइड, तो ये क्या होगा, -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ भी क्या होगा 0 + 10, और ये आपका क्या है, गिवन फंक्शन है f(x) और ये क्या है 10। तो वैसा केस आ गया। देखो क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी, 10 से छोटी माइनस में कहीं तक भी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 10। समझ में आया? तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू बट मैक्सिमम वैल्यू इज 10। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसमें 10 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। पॉज कर दीजिए। फोर्थ पार्ट है इसका, एक फंक्शन है x³ + 1। जब भी ऐसा आपको ऑड पावर दिखेगा तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती है और कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। ये कैसे आया है ये बता दूंगा, बट अभी ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी फाइनली क्या लिख दो यहाँ पे, नो मिनिमम वैल्यू एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलो इतने को नोरो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही है, इसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है वो मॉड आपको दिख रहा होगा। अब देखिए x की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, सेम इसमें भी, चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वैल्यू, मॉड से जब कोई चीज़ निकलती है तो वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो या तो इसकी वैल्यू 0 आ सकती है या 0 से ग्रेटर आ सकती है, राइट ना। तो अपन लिख सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ x+2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। किसी को अगर डाउट है तो यहाँ -2 पुट कीजिए, कितना आएगा 0, तो 0 आ सकती है। -5 पुट कीजिए तो -3 आएगा, लेकिन मॉड से निकल के वो +3 बन जाएगा। तो ऑलवेज या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी। अब क्या करना है, दोनों साइड आपको -1 करना है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ x+2 -1, ये बनेगा 0 - 1, और यही आपका फंक्शन है f(x) और ये बनेगा -1। तो इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू -1 और मैक्सिमम का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, नो मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी -1 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। एक सेकेंड पॉज कीजिए, लिखना नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, एक फंक्शन है -mod ऑफ x+1 + 3, तो मॉड वाले पार्ट को पकड़ना पड़ेगा। तो जो मॉड x+1 है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें आपको माइनस भी चाहिए, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देते हैं, -mod ऑफ x+1, और इसमें भी करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है, एडिंग 3 बोथ साइड। तो ये बनेगा -mod ऑफ x+1 + 3, और यहाँ भी बनेगा 0 + 3। ये आपका क्या है, फंक्शन है, और ये है 3। तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 3। तो मैक्सिमम वैल्यू 3, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, एक फंक्शन है sin 2x + 5। अब जो sin थीटा की जो वैल्यू होती है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, बिल्कुल सही आंसर। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड कृतिका, -1 भी होती है वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, एक ऐसा केस भी आता है जब
साइन की वैल्यू -1 आती है, और आप लोगों ने वो रेंज पढ़ा था, रेंज, उसमें -1 और 1 था कि नहीं, याद आया कुछ? वहीं से याद कर लेना। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो साइन x की जो वैल्यू होगी ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के इक्वल हो सकती है, और -1 से छोटी नहीं हो सकती। अपन इसको ऐसे लिखेंगे ना, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब इसमें 2x है, तो ये साइन का एंगल है, इसमें सामने 2 का मल्टीप्लाई नहीं है स्टूडेंट, एंगल में 2 का मल्टीप्लाई है। अगर एंगल में 2 का मल्टीप्लाई कर भी दें तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। ये बात क्लियर? उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। शौक है अलार्म बजाने का। चलो ये हो गया। अब देखो, अब क्या चाहिए? फंक्शन को सेट करने के लिए इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 3 इक्वेशन है ना, 3, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो सब में क्या करना है? 5 ऐड करना है। एडिंग 5, सब में 5 ऐड करेंगे तो क्या लिखाएगा? -1 + 5, ये लिखाएगा sin 2x + 5, ये लिखाएगा 1 + 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो अब ये देखो, ये क्या है? आपका फंक्शन है ये h(x), और ये क्या है? 6 है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 4 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब मिनिमम वैल्यू 4 है और 6 से बड़ी नहीं हो सकती। तो मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू 6। ये क्लियर हुआ क्या? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 है। क्लियर? चलो ये भी वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी साइन का फंक्शन है, तो पहले सिर्फ साइन के फंक्शन को ले लेते हैं, राइट? तो हमने लिया साइन x, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब साइन 4x है, एंगल में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, उससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। -1 इसको लिख सकते हैं साइन 4x और इसको लिखेंगे 1। अगला काम क्या हुआ है? पहले मॉड नहीं लगा है, पहले क्या हुआ उसमें? पहले 3 ऐड हुआ है ना, पहले क्या हुआ है? तो एडिंग 3 ऑल द साइड्स, सब में क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे तो -1 + 3, इसमें ऐड करेंगे तो ऐसा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये तो हमारा अभी नहीं, अब इसको ऐसे लिखते हैं, और ये क्या आएगा? 4। अब हमको इसमें मॉड भी चाहिए, तो सब साइड क्या कर देते हैं? मॉड। इसमें भी मॉड, इसमें भी मॉड, और इसमें भी मॉड। 2 का मॉड तो 2 ही आएगा। ये फंक्शन है हमारा f(x), ये मॉड 4 क्या आएगा? 4। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, शुरू के 2 क्वेश्चन के फॉर्मेट समझ गए, मिनिमम मैक्सिमम वाला। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वर्ड आया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, ये अलग है उससे। अब इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, मैं पहले प्रोसेस नोट करवाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट उसको क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो अपने आप वो आदत में आ जाएगा। प्लेन ही हुआ है किसमें? सेकंड में और बचा था क्या? अच्छा 1 सेकंड, सेकंड का 5th बच गया था। चलो उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सेकंड का जो 5th है स्टूडेंट, एक फंक्शन h(x) है, x + 1 और x बिलोंग्स टू -1 1, ये छोड़ो इसको, ये फंक्शन है, इसमें x की पावर 1 है कि नहीं? ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, मॉड वर्ड भी नहीं लगा है, तो इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा और आया था ना, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, लोकल मैक्सिमा एंड
लोकल मिनिमा। इसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेप्स मैं समझाते जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, स्टेप्स अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे। देखो, जो भी गिवन फंक्शन रहेगा सबसे पहले आपको उसको करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं डिफरेंशिएट। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा एफ डैश एक्स। क्या बनेगा? एफ डैश एक्स। एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2x। कितना आएगा? अब क्या बताया कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x। 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x 0 आ गया। अगला स्टेप करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसको एक बार और करना है आपको डिफरेंशिएशन। एक बार तो हो चुका है, एक बार इसका फिर से। तो जब एक बार फिर से करेंगे तो ये लिखाएगा एफ डबल डैश एक्स। क्या लिखाएगा? एफ डबल डैश एक्स। तो जो एक बार हुआ था उसी को फिर करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको फिर से जब करोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब ये जो x की वैल्यू आई रहेगी उसको आपको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे अपन f डबल डैश x की वैल्यू क्या थी? 0। और इस यहाँ तो x था ही नहीं, ये तो 2 का 2 ही आएगा। ये 2 का 2 ही आएगा। अब ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन होगा तो याद रखना वो मिनिमा के लिए होगा, और जब लेस देन होगा उल्टा चलेगा। यहाँ पे ये 0 से ग्रेटर है तो ये एक्चुअली मिनिमा वाला पॉइंट है, और जब लेस देन 0 आएगा तो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। देखिए अब इधर पहले, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 0 है, x इक्वल्स टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऑफ लोकल मिनिमा, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। अब वो वैल्यू कितनी होगी मिनिमम? तो इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करना है। पुट करते हैं, f0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी 0। पॉज करो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। एक फंक्शन दे दिया x³ माइनस 3x। पहला स्टेप क्या बताया गया? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बनेगा? g डैश x, ये क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? अगला स्टेप बताइए। तो इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करना है। तो लिख देते हैं पुट g डैश x इक्वल्स टू 0। लिखते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 3 आएगा। 3 जाके डिवाइड होगा, 1 आएगा। स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बनेगा प्लस माइनस 1। इसमें x की 2 वैल्यू आई है, एक तो आई है +1 और एक आई है -1। अगला स्टेप क्या करना है? एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको जब करेंगे तो इसको लिखेंगे g डबल डैश x, और ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और इसका 0 मत लिखो। यहाँ तक भी ओके। अब क्या करना है? ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको यहाँ पुट करना है। तो एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1। तो पहले पुट करते हैं 1। तो 6 × 1 6 आएगा। ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है अगर, तो ये मिनिमा है। तो किस वैल्यू, किस पॉइंट पे रखे हमने? 1 रखा तब ना। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऑफ लोकल मिनिमा, ये वो पॉइंट है। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है ये जब हम इस फंक्शन में वो वैल्यू पुट करेंगे 1, तब अपने को वो मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। तो इस वैल्यू 1 को हमको गिवन फंक्शन में पुट करना है। पुट करने जा रहा हूँ मैं, g1 इक्वल्स टू 1³ माइनस
3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 कितना आ गया -2। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2। अब x की एक और वैल्यू थी, इसको भी हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं g डबल डैश -1, 6 इंटू -1 क्या मिलेगा -6, जो कि 0 से क्या है लेस है, इसलिए ये मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे -1 पे, तो जैसे लिखे थे वैसे लिखो, x इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। पुट करेंगे g1 1 का क्यूब -3 क्या, अच्छा सॉरी -1 रखे हैं, -1 पे था ना मैक्सिमा, तो -1 पुट कर रहे हैं। -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये -1 आएगा, ये +3 आएगा, ये आ जाएगा 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है।